हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया में क्लास 9 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम और सिलेबस के बारे में, क्या उनके एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, कैसे उनको प्रिपरेशन करना है उसके बारे में, बुक लिस्ट और सोर्सेज को लेकर टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। सो डायरेक्टली जो अभी उससे पहले मैं थोड़ा आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में रिमाइंड कर दूँ। अभी आपके फॉर्म नहीं आए हैं, पर यह है कि अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही जब आपके फॉर्म आएंगे आपको ज़रूर अपडेट करी जाएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे सर फॉर्म कब तक आएगा, तो हमारे हिसाब से इस मंथ में आने के पूरे चांसेस है, अपडेटेड रहेगा। बट हाँ, ये है कि फॉर्म आता भी है तो एटलीस्ट 1 मंथ लगता है, मतलब 1 मंथ फिल करने का मौका मिलता है, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा। सो आई वुड रिकमेंड कि आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, फॉर्म पे ध्यान अभी फिलहाल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्म आएगा तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। बस है कुछ नहीं, थोड़ा सा अपडेटेड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एटलीस्ट आपको 1 मंथ टाइम मिल जाता है फॉर्म फिल करने का। तो क्लास 9 की बात करें तो बड़ा सिंपल है। आप ये फॉर्म की बात करें, और होता ये कि स्कूलिंग में जैसे फर्स्ट 6 9 और 11 का जो फॉर्म है ना, जामिया की एक बार आता है, और इनका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से पहले हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला होगा या तो मई एंड में हो जाए या फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो जाए। जून का जो मंथ होने वाला है उसमें आपके मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। अब उससे पहले देखिए, हालांकि इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले ये कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले वहाँ पे कितने सीट्स है, क्या है, वो सारी चीज़ आपको जानना जरूरी है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म को लेकर वो भी आपको अपडेट करी जाएगी। बट फिलहाल ये है कि आपको एटलीस्ट ये जानना होगा कि हाँ भाई ये चीज़ वहाँ पर ज़रूरत पड़ते हैं। चलिए आते हैं अभी डायरेक्ट आपके पॉइंट पे। देखिए, सबसे पहले हम क्लास 9 के कोर्स के बारे में ना बताकर डायरेक्ट, उससे पहले मैं आपको रिजर्वेशन के बारे में बता दूं। देखो, वहाँ पे रिजर्वेशन है जामे में। 30% जो सीट्स है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, मतलब क्लास 9 में, और 10% जो है वो मुस्लिम में जो वुमेन है यानी गर्ल्स है उनका, और अगेन जो 10% मुस्लिम में जो ओबीसी है उनका यहाँ पे रिजर्वेशन है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 50% जो सीट्स है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन रिमेनिंग जो 50% जो सीट्स है वो समझिए कि जनरल स्टूडेंट्स के लिए, या यू मान के चले कि नॉन मुस्लिम के लिए है। अब ये रिजर्वेशन वहाँ पे, लेकिन इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे सेलेक्ट करने बोलता है जामिया कि क्या आप मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, या फिर मुस्लिम वुमेन है, या फिर मुस्लिम ओबीसी हैं, इस टाइप से वो पूछता है, तो भी इसका फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा कश्मीरी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, और कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी। ये जैसे इस तरीके से ऑप्शन आता है, ये सारा ऑप्शन एटलीस्ट आता है। तो आप जो रहेंगे, जैसे जनरल में कौन है, याद रखिए जामिया के अकॉर्डिंग जनरल में वही कैंडिडेट है जो नॉन मुस्लिम है। जो भी मुस्लिम है वो उनका इस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा, जो मुस्लिम है वो उनको इस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा। वो जनरल में नहीं आते हैं जामिया के अकॉर्डिंग। ऐसे तो वो जनरल में हो सकते हैं, बट जामिया के अकॉर्डिंग वो नहीं है। इनके अलावा जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। जिन्होंने ना स्पोर्ट्स में अच्छा करा हो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। तो ये कुछ बेसिक पहले जैसा था जो मैंने को बता दिया। और अब आते हैं हम आपके कोर्स के बारे में। जैसे क्लास 9 में बात करें तो वहाँ पे दो तरीके का स्कूल है क्लास 9 में। देखा जाए तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से, जहाँ पे 30 सीट्स है, और सैयद आबिद जो है वहाँ पे 100 सीट्स है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें फ़ीस कम लगता है, और इसमें ज़्यादा लगता है। मतलब सैयद आबिद में कम लगता है, सॉरी ज़्यादा लगता है, और सीनियर सेकेंडरी में कम लगता है। इसके अलावा ये कि दो थोड़ा पढ़ाई में कोई खास फ़र्क नहीं है, बस ये कि फ़ी में कम है। और ये है कि कट ऑफ जो है इसके ज़्यादा जाते हैं क्लास 9 का में, जो इस वाले में यानी कि सीनियर सेकेंडरी जो मैं अब दिखा रहा हूँ इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं, और इसमें जो कम जाते हैं इन कंपेरिजन विद। तो ये मैंने, अच्छा ये जो मैंने आपको सीट दिखाई है बॉयज़ का सीट्स है। बट यही अगर इसकी बात करें गर्ल्स का दिखाए तो टोटल जो है वो 200 सीट्स है, और बॉयज़ का देखें तो 130 सीट्स है। ये सीट्स वहाँ पे है टोटल। तो जो आप एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे उसी हिसाब से फिर आपको यहाँ पे सीट एलोकेट मिलेगा। या तो यहाँ पे मैंने आपको सीट्स को लेकर और आपको जो रिजर्वेशन वहाँ पे उसको लेकर मैंने आपको बता दिया। फॉर्म तो ये कि बहुत जल्द आपके आ जाएंगे। अब उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोलते हैं ना कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में अगर क्लास 9 की बात करें तो एटलीस्ट जो है आपका 41% जो यानी कि 8 का जो मार्कशीट है या मार्क जो है या ग्रेड है उसमें एटलीस्ट जो है 41% आपका मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट ओवरऑल। और एटलीस्ट इंग्लिश में जो है कम से कम 41 मार्क्स तो होना ही चाहिए। ये वहाँ पे मेंशन है, ये आपका क्लास 9 के लिए है। देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है एवब में, ये देख लीजिएगा एग्रीगेट 41 और ये 41। तो ये आपके 9 के लिए हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ने वाले होते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे देखिए साफ लिखा हुआ है फॉर एडमिशन टू क्लास 6 9 बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाई प्रीवियस स्कूल, और फॉर क्लास 11 द डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन सर्टिफिकेट। चलिए खैर, लेकिन ये कि यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड या ज़रूरत पड़ते हैं, जो कि आपको बनाना पड़ेगा। और अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए इसका कुछ इंस्ट्रक्शन है। जैसे एंट्रेंस एग्जाम या एंट्रेंस हॉल में जब जाएंगे ना तो वहाँ पे है कुछ नहीं, मतलब एक आपको ओएमआर शीट मिलेगा, और आपको जो भी क्वेश्चन है उस ओएमआर शीट में आपको ऐसे कलर करना पड़ेगा। देखिए इस बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कंप्लीट वो सर्कल दिखना चाहिए, तो इस टाइप से आपको कलर करना पड़ेगा।
तो उसके बाद फिर जब आप पूरा टाइमिंग मिलता है, एटलीस्ट 2 आवर का पेपर होता है, उसके बाद जब पेपर सोल्व कर लेंगे तो आपका वो एमआर सीट जो वो खुद रख लेते हैं और क्वेश्चन पेपर आपको दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रिमाइंड कर दें, हमने ऑलरेडी जो है क्लास 9 के लिए कम से कम 3 to 4 ईयर का पेपर, और हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके पेपर अपलोड कर दिया सॉल्यूशन के साथ वीडियो के, यानी हमारा जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। क्लास 9 को लेकर हमने क्वेश्चन पेपर के साथ साथ कैसे क्रैक करना है वो सारी चीज़ें वहाँ अपडेट कर दी है सिलेबस को लेकर, लेकिन फिर भी आपको इसमें बता दे रहे हैं। अच्छा, एक बात और ऐड कर दे, जो इंट्रेंस होंगे इनका सेंटर दिल्ली में रहेगा, मतलब दिल्ली में ही मोस्ट प्रोबेबली जामिया में रहेगा या फिर जामिया के आसपास में रहेगा, ये फॉर्म पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहने वाला होगा आपके लिए क्लास 9 में, वो देख लीजिए। 25 मार्क्स का इंग्लिश है, 30 मार्क्स का मैथ है, 25 मार्क्स का साइंस है, सोशल साइंस जो है 20 मार्क्स का है। ये टोटल 100 मार्क्स के पेपर होते हैं और सिर्फ एंट्रेंस देना होता है, कोई इंटरव्यू वगैरह का सीन नहीं है। जैसे कि एएमयू में जो होता है वो इंटरव्यू होता है, बट जामिया में बिल्कुल उसका उल्टा है, कोई इंटरव्यू नहीं, बस आपको एंट्रेंस देना है। एंट्रेंस में जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बाद मार्क्स के बेस पे आपका सिलेक्शन मिलेगा, उसी हिसाब से कट ऑफ लिस्ट निकलते हैं एंड देन उस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। कट ऑफ तो वो कैटेगरी वाइज निकलता है वैसे, लेकिन ये कि उसी के बिहाफ में ही आपको सिलेक्शन मिलता है। अब आते हैं आपके सिलेबस पे, ये टॉपिक वाइज सिलेबस है। हाँ, अगर आप सिलेबस एसेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी जाकर एसेस कर सकते हैं। इंग्लिश का ये टॉपिक है जो आपको एटलीस्ट पढ़कर जाना पड़ेगा इंग्लिश में, ये जो कि आपके मेरे ख्याल से 25 मार्क्स का था। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, सॉरी वो नहीं था, मैंने अब गलत दिखाया, ये नहीं, ये आपके क्लास 6 के लिए, ये जो है क्लास 6 के लिए। क्लास 9 के लिए जो है इंग्लिश का सिलेबस वो ये यहाँ से, तो ये आपका क्लास 9 का सिलेबस है और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। ये वही सिलेबस है जो आप जो एग्ज़ाम देंगे 22 में, जो देने वाले भी इसमें यही सिलेबस रहेगा। ये सिलेबस है इंग्लिश का जो कि 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से ये साइंस का सिलेबस है जो कि अगर देखा जाए तो 8 का जो एनसीईआरटी है वो फुल्ली है, मगर याद रखें सिर्फ मतलब आप क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, 8 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और कोई भी एक अच्छी बुक हो जिसमें अच्छा से कंटेंट मेंशन हो उसको पढ़ लीजिएगा। और साथ ही ऑनलाइन सोर्सेस सपोर्टिव मटेरियल जो आजकल आते हैं, जैसे सिंपली गूगल पे जाकर सर्च करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सपोर्टिव मटेरियल, वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वहाँ से एसेस करने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तो आपको पढ़कर उसी हिसाब से ही जाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको साइंस का सिलेबस दिखाया। मैथ का सिलेबस जो वही 8 का एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी तो आपको किसी हाल में दबा के पढ़ के जाना होगा। ये सोशल साइंस का सिलेबस है। इसके अलावा ये ज्योग्राफी का और यहाँ से ये सिविक्स का सिलेबस है। तो ये अगर देखें तो आपका सिलेबस जो है फाइनली ओवर हो गया, मतलब यही आपका सिलेबस है क्लास 9 के लिए। मतलब देखा जाए तो साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया और उसके बाद मैथ्स हो गया, ये आपके पेपर पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स के एमसीक्यू बनेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन बनाकर अपलोड कर दिया है। कोशिश करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँ, वरना आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। यही है प्रोसीजर। हाँ, ये है कि इन सब में इंपॉर्टेंट है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे। और अगर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा चलाया जा रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। उससे पहले रिमाइंड कर दे, अगर फॉर्म को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं, लाइक जब कभी भी, वैसे ये कि हमारे हिसाब से इस मंथ के आसपास में आ जाएगा, मिड मार्च के बाद में या एंड मार्च में आ जाएंगे। बस ये कि आपको थोड़ा सा पैनिक नहीं होना है, बस अपनी तैयारी करना है। तैयारी का मतलब ये है कि रिवीजन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।